नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 481 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह एक बार फिर यह कहा कि भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा, उससे यह स्पष्ट है कि वह आत्मविश्वास से भरे हैं और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर सुनिश्चित हैं। मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसे नेतृत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी रीति नीति तय नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले जो INDIA भाजपा का मुकाबला करता दिख रहा था, वह बिखराव और टूट-फूट से ग्रस्त है। यह ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं और वे कई समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह यह बता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है। कांग्रेस की एक अन्य समस्या यह भी है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इन स्थितियों में आम चुनावों की घोषणा के पहले ही यह वातावरण निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएं और उनका भरोसा जीतें, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। पैरा। मोदी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि
तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी सरकार का अनुभव यही बताता है कि तीसरे कार्यकाल में देश की दिशा और दशा में निर्णायक बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवश्यकता भी है। इससे इनकार नहीं कि पिछले 10 सालों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा और साहसिक फैसला हुआ तथा राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। भले ही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन इतनी शीघ्र निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। उनका यह कथन सत्य है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जस का तस बना हुआ है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह एक बार फिर यह कहा कि भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा, उससे यह स्पष्ट है कि वह आत्मविश्वास से भरे हैं और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर सुनिश्चित हैं। मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसे नेतृत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी रीति नीति तय नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले जो INDIA भाजपा का मुकाबला करता दिख रहा था, वह बिखराव और टूट-फूट से ग्रस्त है। यह ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं
और वे कई समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह यह बता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है। कांग्रेस की एक अन्य समस्या यह भी है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इन स्थितियों में आम चुनावों की घोषणा के पहले ही यह वातावरण निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएं और उनका भरोसा जीतें, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। पैरा मोदी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी सरकार का अनुभव यही बताता है कि तीसरे कार्यकाल में देश की दिशा और दशा में निर्णायक बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवश्यकता भी है। इससे इनकार नहीं कि पिछले 10 सालों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा और साहसिक फैसला हुआ तथा राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। भले ही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन इतनी शीघ्र निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ। उनका यह कथन सत्य है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जस का तस बना हुआ है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए
जिस तरह एक बार फिर यह कहा कि भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें जीतेगी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग 400 से अधिक सीटें हासिल करेगा, उससे यह स्पष्ट है कि वह आत्मविश्वास से भरे हैं और तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर सुनिश्चित हैं। मौजूदा स्थितियों में मोदी का तीसरी बार सत्ता में लौटना इसलिए आसान दिख रहा है क्योंकि विपक्ष बिखरा हुआ है और उसे नेतृत्व दे सकने वाली कांग्रेस अपनी रीति नीति तय नहीं कर पा रही है। कुछ समय पहले जो INDIA भाजपा का मुकाबला करता दिख रहा था वह बिखराव और टूट-फूट से ग्रस्त है। यह ठीक है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हमलावर हैं और वे कई समस्याओं का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वह यह बता सकने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि उनके पास इन समस्याओं का समाधान क्या है। कांग्रेस की एक अन्य समस्या यह भी है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। इन स्थितियों में आम चुनावों की घोषणा के पहले ही यह वातावरण निर्मित हो रहा है कि भाजपा का फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया कि वह सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों से आम जनता को अवगत कराएं और उनका भरोसा जीतें, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह अनुकूल माहौल के बावजूद कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। पैरा मोदी ने पिछले 10 साल के अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि तीसरी पारी में कई क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसे कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं कि संभावित क्रांतिकारी फैसले कौन से होंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों का मोदी सरकार का अनुभव यही बताता है कि तीसरे कार्यकाल में देश की दिशा और दशा में निर्णायक बदलाव लाने वाले फैसले लिए जाएंगे। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ऐसे फैसलों की आवश्यकता भी है। इससे इनकार नहीं कि पिछले 10 सालों में अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह कहना सही है कि उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का बड़ा और साहसिक फैसला हुआ तथा राम मंदिर निर्माण की सदियों पुरानी आकांक्षा पूरी हुई। भले ही राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ है, लेकिन इतनी शीघ्र निर्माण इसलिए संभव हो पाया क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार थी। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में कोई घपला घोटाला नहीं हुआ।
उनका यह कथन सत्य है, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार जस का तस बना हुआ है। स्टॉप।